राज्य के मुख्यमंत्री को कुत्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिल्ली बोलना कितना उचित है बताइए अरे आप? बिल्ली को तो लोग मौसी कहते हैं। आप बिल्ली को मौसी नहीं कहते हैं। आपका अरे नजरिया ना है। बचपन में तो बहुत आदमी सुना है ये अरे कहानी। अरे बिल्ली को लोग मौसी कहते हैं, अब हैं? बाकीपुर की जनता कह रही कि ऐसा बोलना सही नहीं है। हाँ, तो ऐसा बोलना सही नहीं तो कैसा बोलना है? सम्राट चौधरी तो हत्यारा है। विराट चौधरी अपने नाम रिकॉर्ड करवा लिए 1 के 47 चलवाने के, तो जंगल राज के टाइम में भी नहीं हुआ था। लोग कहते थे जंगल राज तो अभी तो महाजंगल राज है। जंगल राज है, महाजंगल राज है। 3-3 लोगों को बताइए गोली लग गई। इसका आप अभी समर्थन कर रहे हैं, कुछ दिन पहले उसका आप विरोध भी कर रहे थे महाराज बिहार चुनाव के टाइम पे, विधानसभा के टाइम पे। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोई जन स्वराज पार्टी का सदस्य तो नहीं हूं ना कि मैं आंख मूंद के प्रशांत किशोर की हर बात का समर्थन करूंगा। जैसे अभी कॉकरोचों ने मोदी का अहंकार चूर किया ना दिल्ली में, पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं ना 56 इंची। तो भाजपा का देश भर में अहंकार चूर होना चाहिए। इनमें जो अहंकार हो गया कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेंगे, जिता देंगे, तो ये बताना है कि इस तरह से आप देश के मतदाताओं का अपमान नहीं कर सकते। मैंने बांकीपुर की जनता से अपील की है, अपनी हैंडराइटिंग में की है, और मैंने लिखा है कि भाजपा का अहंकार चरम पर है और इस अहंकार को तोड़ने के लिए जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। नमस्कार, मेरे हाथ में वो लेटर है जिसके जरिए जो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं अपील कर रहे हैं बांकीपुर की जनता से कि आप लोग इनको न वोट देकर इस पार्टी को वोट दीजिए, और एक पार्टी को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा हम भी जानते हैं भाई कितना पैसा वैसा मिल गया है उस पार्टी से कि उस पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। और इस लेटर में लिखे हैं बांकीपुर के मतदाताओं से अपील, भाजपा का अहंकार चरम पर है। भाजपा को लगता है कि उसका कोई कुत्ता बिल्ली भी बांकीपुर का चुनाव जीत जाएगा। दूसरा मांग इनका ये है कि 3 अगस्त को परिणाम ऐसा होना चाहिए कि सम्राट चौधरी कुत्ता बन जाए और नितिन नवीन बिल्ली। वाह क्या बात है। बिहार विप्लवी परिषद की अपील है कि 30 जुलाई को जन स्वराज पार्टी के श्री प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। तो इस लेटर के माध्यम से साफ तौर पे प्रशांत किशोर के लिए अमिताभ दास जी वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो जानते हैं कितना पैसा मिल गया कि वोट मांग रहे हैं आप। बढ़िया, निःशुल्क सेवा है। देखिए मामला ये है। निःशुल्क सेवा तो ऐसे नहीं हो सकता। निःशुल्क सेवा अगर होता तो आप एकदम निष्पक्ष होकर कहते कि आपने डिसीजन आप लोग खुद लीजिए अपना, और सही जो ये कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको वोट कीजिए। आप लोग ऐसा भी अपील कर सकते थे आप। नहीं, ऐसा अपील मैं नहीं करूंगा ना, क्योंकि मेरी दृष्टि स्पष्ट है। सत्य और असत्य के बीच में निष्पक्ष नहीं हो सकता, है ना। सच और न्याय और अन्याय के बीच में निष्पक्ष नहीं हो सकता। मुझे न्याय का साथ देना है, सत्य का साथ देना है। तो इसलिए देखिए, मेरा एक छोटा मोटा संगठन है, बिहार विप्लवी परिषद नाम है। विप्लव का मतलब क्रांतिकारी होता है। विप्लव का मतलब क्रांति हुआ, विप्लवी का मतलब क्रांतिकारी। जी। तो ये एक गैर राजनीतिक दल है। इसका ये मतलब है कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, सांप्रदायिकता से लड़ते हैं, माफियागिरी से लड़ते हैं। तो कल इसी के लेटर पैड पर जो दर्शक मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैंने बांकीपुर की जनता से अपील की है, अपनी हैंडराइटिंग में की है, और जो आपने अपील पढ़ के सुनाई मोटा मोटी वही बात है। जी। और मैंने लिखा है कि भाजपा का अहंकार चरम पर है और इस अहंकार को तोड़ने के लिए जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। मतलब एक राज्य के मुख्यमंत्री को कुत्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिल्ली बोलना कितना उचित है बताइए अरे आप? बिल्ली को तो लोग मौसी कहते हैं। आप बिल्ली को मौसी नहीं कहते हैं। आपका अरे नजरिया ना है। बचपन में तो बहुत आदमी सुना है ये अरे कहानी। अरे बिल्ली को लोग मौसी कहते हैं? हाँ। पता है, धर्मराज कुत्ता की तरह गए थे, तो देखने का नजरिया है। देखिए वो सब बात नहीं है। बात है भाजपा की। ये तो आप मतलब मुद्दे को भटकाने वाली बात हुई। बात ये हम है। नहीं भटका रहे हैं सर। बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता कह रही कि ऐसा बोलना सही नहीं है। हाँ, तो ऐसा बोलना सही नहीं तो कैसा बोलना है? सम्राट चौधरी तो हत्यारा है। उसने भरत तिवारी की हत्या कराई है। मैं आपके चैनल पर अब डंके उसी के भरत तिवारी के परिवार वोट मांगते हुए नजर आ रहा है, पता है ना बांकीपुर के लिए। कौन मांग रहा है? भरत तिवारी के परिवार गया था वो तो मनोज देखिए, तिवारी के साथ में। रिंकिया के पापा ले गए थे, और भरत तिवारी की माता जी ने जो बयान दिया है उसका भरत तिवारी के पिता ने खंडन भी कर दिया। भरत तिवारी की माता जी जो हैं आशा देवी, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने मुझे प्रचार के लिए बुलाया उनकी था। भौजाई बोली है, भाभी उनकी भरत माँ तिवारी भी की। बोली है, माँ भी बोली है। हाँ। और उनके जो पिता हैं भरत तिवारी के, काशीनाथ तिवारी, उन्होंने कहा अपनी वाइफ के बारे में, कहा आशा देवी के बारे में, कि यदि कोई महिला का पुत्र खो जाता है, खो देती है, तो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, इसलिए वो ऐसे वैसे बोल रही है। तो ये बात तो हो गई है। अब तो देखिए क्या है कि चूँकि भरत तिवारी की हत्या एक बड़ा मुद्दा बन रही है, बांकीपुर में बन चुकी है, तो इसलिए सम्राट चौधरी घबरा गए हैं। इसलिए इन्होंने परिजनों से मुलाकात की, और जो काम इनको 1.5 महीने पहले करना चाहिए था, जगदीशपुर के एसडीएम का तबादला संजीत कुमार का, जो इतना विवादित हो चुके थे, या
वो जो जगदीशपुर के एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनको आपको पहले ही हटाना चाहिए था। आपने तो उनकी मद्य निषेध विभाग में तैनाती कर दी। जब आपको लगा कि ये बड़ा मामला हो रहा है, इसको भाजपा को डैमेज पहुंचा सकता है, तब आपकी कुंभकर्णी निद्रा टूटी है। पब्लिक नहीं समझ रही है क्या? जी। जिसका आप अभी समर्थन कर रहे हैं, कुछ दिन पहले उसका आप विरोध भी कर रहे थे महाराज बिहार चुनाव के टाइम पे, विधानसभा के टाइम पे। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कोई जन स्वराज पार्टी का सदस्य तो नहीं हूं ना कि मैं आंख मूंद के प्रशांत किशोर की हर बात का समर्थन करूंगा। मैं कोई जन स्वराज पार्टी का तो नहीं ना हूँ सदस्य। यहाँ जो मैंने किया है, अब की है अपील वोटरों से, यहाँ मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि भाजपा का अहंकार चूर करना है। जैसे अभी कॉकरोचों ने मोदी का अहंकार चूर किया ना दिल्ली में, पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं ना 56 इंची। तो भाजपा का देश भर में अहंकार चूर होना चाहिए। इनमें जो अहंकार हो गया कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेंगे, जिता देंगे, तो ये बताना है कि इस तरह से आप देश के मतदाताओं का अपमान नहीं कर सकते। ये कुत्ता बिल्ली जिसको खड़ा करेंगे हम जिता देंगे, जनता दास मन। जी, आप जिसको कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं, भाजपा का ये कहना है कि हम लोग गरीब कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, टिकट देकर चुनाव जिताते हैं उनको हम लोग, जनता चुनती है उनको, तो गरीब से गरीब लोगों का भी ध्यान रखा जाता है हमारी पार्टी में। आप उसको भी कुत्ता बिल्ली कह रहे हैं महाराज। किस गरीब का ध्यान रखा गया बताइए नीरज ना। सिन्हा कैसा आदमी है? बहुत गरीब परिवार से आता अरे है। तो गरीब है तो दलित को क्यों नहीं खड़ा एक किया? निम्न परिवार से आता है नीरज दलित को सिन्हा। क्यों नहीं खड़ा किया गया? कायस्थ को भी क्यों खड़ा किया गया? अभिषेक सिन्हा बंटी जो था, कायस्थी क्यों था? कायस्थ वोटर ज्यादा है वहाँ पे, तो कायस्थ वही- वोटर को मापने के लिए खड़ा हाँ, किया तो गया वही ना। ना मैंने जातीय कहा। समीकरण भी तो मायने तो रखता है। फिर वही बात है, क्योंकि आपको गरीबी से नहीं मतलब है, आप तो जाति देख रहे हैं। यदि गरीबी से मतलब होती तो गरीब मुसलमान को भी भाजपा खड़ा कर सकती थी, गरीब दलित को भी भाजपा खड़ा कर सकती थी। लेकिन आपने तो कायस्थ को देखा, क्योंकि 70,000 मतदाता कायस्थ हैं। ये क्या बात मेरी समझ में नहीं आ रही है? तो प्रशांत किशोर क्या है? तो ब्राह्मण है ब्राह्मण है जी। तो उनको समर्थन कीजिएगा और गरीब लाला को मतलब समर्थन नहीं कीजिएगा। नहीं, ये प्रशांत गरीब लाला ब्राह्मण की बात नहीं है। मेरा भाजपा से मेरा सैद्धांतिक विरोध है। मैं हाई स्कूल से वामपंथी रहा हूँ, लेफ्टिस्ट रहा हूँ। भाजपा से मेरा सैद्धांतिक विरोध है। ये कोई जातीय युद्ध मैं नहीं भड़का रहा हूँ कि ब्राह्मण बनाम कायस्थ है और मैं कायस्थ हूँ इसलिए मैं नीरज सिन्हा के साथ खड़ा हो जाऊँ। उसमें उतनी छोटी सोच नहीं है मेरी। मेरा सैद्धांतिक विरोध है भाजपा से। भाजपा सांप्रदायिक लोगों की पार्टी है, पूंजीपतियों की दलाल है। राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना, और इसलिए मैं भाजपा को हराने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिए हैं आप। पैसा कितना मिला ये नहीं बताइएगा। एक को पाई नहीं मिला है, सच बोलिए ना। एक को पाई नहीं मिला है। एकदम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। ऐसे तो कोई वोट के लिए अपील नहीं करता नहीं, हम है। ऐसे ही करते हैं। मेरी अलग पहचाने है जी। तो और भी किसी पार्टी के लिए कर सकते थे ना। आरजेडी भी वहाँ पे, नहीं, निर्दलीय भी हैं। क्यों करूँगा मैं? प्रशांत किशोर आज की वहाँ तारीख से में एक महिला खड़ी है, रेखा गुप्ता, उसके लिए भी कर सकते थे महाराज। महिला पुरुष का मुद्दा देना है। महिलाओं को समाज में इतना बढ़ाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा अरे रहा तो है। ठीक है, तो मुझे महिलाओं से तो क्या, मौका मिलना चाहिए ना। महिला से मुझे क्या झगड़ा है ना? लेकिन वहाँ प्रशांत किशोर ही सबसे मजबूत स्थिति में है। उसी प्रशांत किशोर के ऊपर फ्रॉडगिरी का आरोप लगता है हमेशा। वो तो नरेंद्र मोदी पर एप्स्टीन टापू पर रेप करने का आरोप लगा है। आरोप लगने से होता है? नरेंद्र मोदी पर गुजरात में खूनी दंगे कराने के आरोप लगे, नरेंद्र मोदी पर एप्स्टीन टापू पर जाके अय्याशी के आरोप लगे हैं, तो उनको कब फांसी पर लटकाया जा रहा है? यदि सिर्फ आरोपों की बात होती तो मोदी को फांसी पर लटका देना चाहिए था गुजरात में खूनी दंगे कराने के लिए, है ना? आरोप लगाने से ना होता है कि प्रशांत किशोर फ्रॉडगिरी कर दिया तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे कराए थे तो उनको तिहाड़ जेल में दे दीजिए फांसी। आरोप से नहीं होता है, आरोप का साबित होना जरूरी है। जब समर्थन आप कर ही रहे थे प्रशांत किशोर को, तो जनता के बीच काहे नहीं गया वोट मांगने के लिए उनके लिए? देखिए, जनता के बीच बहुत सारे कारणों से मैं नहीं जाता हूँ। एक तो सीधे मैं कारण बताता हूँ, सुरक्षा कारणों से मैं नहीं जाता हूँ। मैं बहुत सारे माफिया के हिट लिस्ट पर हूँ, है ना? और माफिया मुझे अभी शहीद होने की कोई जल्दबाजी नहीं है, तो इसलिए बहुत कारणों से नहीं जाता। ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। आजकल तो पूरी दुनिया वर्क फ्रॉम होम काम कर रही है ना? मोदी जी संसद जा ही नहीं रहे, आप मुझे बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं जी। उसको भी रवि किशन किसी और भाषा में बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम को। अब रवि किशन तो लहंगा को रिमोट से उठा देते हैं, मुझे क्या मालूम वो क्या बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, मतलब इतना एगो सीट जीतने के लिए 40-40 को विधायक, पूरा केंद्रीय मंत्री लगा दिया गया था यहाँ पे, तो भाजपा इतनी क्यों बौखलाई हुई है एक सीट जीतने के लिए सिर्फ? मूंछ की लड़ाई है ना। देखिए, इसके सरकार की सेहत पर ऐसे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, 202 सीटें उसमें एनडीए को है, तो एक बाकी पूरी इधर से उधर का क्या असर पड़ेगा? लेकिन मूंछ की लड़ाई है, चूँकि ये नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली गई सीट है और सम्राट चौधरी के कार्यकाल में पहली बार बिहार में मतदान हो रहा है। तो यदि बांकीपुर हारती है भाजपा, जिसकी प्रबल संभावना है, तो नितिन नवीन की तो बस नाक कटेगी, लेकिन सम्राट चौधरी की हो सकता है कुर्सी भी चली जाए।
हो सकता है नित्यानंद राय कार्यभार संभाले नए मुख्यमंत्री का। लोग तो कहता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है, आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब लोग तो बहुत बात करते हैं, फिर देखिए लोग कहने से ना होगा। यदि बी टीम रहती भाजपा की तो भाजपा वाले उसके पूरी ताकत झोंक देते, 40 स्टार प्रचारक को उसको हराने के लिए उतार देते। ये बी टीम के लिए तो कोई नहीं ना करता है। अच्छा, नामांकन से कुछ ही दिन पहले जी। केसी सिन्हा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके पहले तो बीजेपी में थे। अगर प्रशांत किशोर चाहते तो खुद केसी सिन्हा को भी टिकट जन स्वराज में थे प्रशांत केसी सिन्हा, उसके पहले तो भी टिकट दे सकते थे। अब ये प्रशांत तो किशोर जी, अब ये तो उनको। पार्टी का उनका अपना फैसला होगा। देखिए प्रशांत किशोर की आप रणनीति समझिए। नवंबर में जो बिहार विधानसभा में चुनाव हुए उसमें इन्होंने लगता है 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था जन स्वराज पार्टी ने। 40 के आसपास। अच्छा तो 240 ही मान लेते हैं, एक भी सीट इन लोग को नहीं मिली। बिल्कुल, जमानत जब्त हो गया कई जगहों पर। ज़्यादातर जगहों पर खाता नहीं खुला। हम्म। तो ऐसे देखिए तो जन स्वराजियों का मनोबल बहुत टूटा हुआ था। बहुत लोग तो इस तरह की बातें लिख रहे थे कि अब प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे, अब बिहार छोड़ देंगे, दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, फनला होगा प्रशांत और सेनापति का काम होता है कि वो खुद आगे बढ़ के सैनिकों का मनोबल बढ़ाए। इसलिए प्रशांत किशोर ने खुद ऐलान किया कि मैं लड़ूंगा बांकीपुर से। तो दास जी, आपका तो आकलन फिर ये भी कहता होगा कि 3 तारीख को जो मतदान परिणाम आएगा मतदान का, उसमें तो जन स्वराज ही जीतेगा। यदि ईवीएम हैक नहीं होता है तो प्रशांत किशोर की जीत पक्की है। मतलब एक सीट के लिए ईवीएम हैक हो सकता अरे है? ये लोग कुछ कर इतना देंगे। भरोसा नहीं है जी आप लोग अरे को? ये लोग कुछ कर देंगे ना। चुनाव आयोग है, मतदाताओं को चुना लगाता है। ये लोग किसी कुर्सी के लिए कहीं गिर जाएंगे, इनके गिरने की कोई सीमा नहीं है। जी। तो अभी आने वाले समय में और क्या कुछ हो सकता है? अब ये तो देखिए आने वाले समय में 2-3 बातें मैं देख रहा हूँ। एक तो 3 अगस्त को भाजपा हार रही है, बुरी तरह हार रही है। नितिन नवीन की तो नाक कटेगी तो पतली गली से निकल जाएंगे। सम्राट चौधरी की हो सकता है कुर्सी चली जाए, ऐसे भी काफ़ी अनपॉपुलर हो गए हैं। नित्यानंद राय बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो जाएं। अच्छा। उसके बाद हो सकता है जनजी आंदोलन के भी अगले चरण सब शुरू हों। अभिजीत दीपके ने कहा है कि मैं जंतर मंतर के बाद अगला प्रदर्शन बिहार में ही करूंगा। तो सरकार तो ऑर्डर दे दी है ना कि सभी छात्रों जो छात्र हैं उनको छोड़ा जाए, लेकिन अभी भी बहुत रिलीज किया जाए। ठीक, अभी भी लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी उन ऑर्डर्स पर क्या कार्यान्वयन होगा, क्या कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ हैं। नए नए मुद्दे आ रहे हैं। हम इथेनॉल का मुद्दा भी देश में बड़ा हो रहा है। नितिन गडकरी का नंबर है क्या अगला? चर्चा तो है नितिन गडकरी, क्यों नहीं नंबर होगा? वो कानून से ऊपर है क्या? बेटे को मुनाफा दिलाने के लिए आप हज़ारों गाड़ियों को ख़राब कर दीजिएगा कि नितिन गडकरी के बेटे इथेनॉल बना रहे हैं, इसलिए आपने E20 की नीति लागू करवा दी, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलवा दिया। ये तो गडकरी पुराने भ्रष्ट आदमी है ना। महाराष्ट्र मिनिस्टर थे तो गडकरी साहब को लोग गड़बड़ी साहब कहते थे, है ना। अब गड़बड़ी साहब भारत सरकार में मंत्री हैं, बेटे की इथेनॉल फैक्ट्री है, आप इथेनॉल मिलवा के सबकी गाड़ियाँ ख़राब कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा मुद्दा है ना भ्रष्टाचार का। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटा के वहाँ पे प्रहलाद जोशी को बैठाया गया, ये तो कैसे देख रहे हैं उनको आप? ये देखना है तो नागनाथ को हटा के सांपनाथ को लाया गया, है ना, कि नागनाथ का इस्तीफा लेके सांपनाथ को लाया गया। प्रहलाद जोशी कौन महापुरुष हैं? कर्नाटक से हैं। इनकी यही पहचान है कि हुबली में दंगा कराते हैं। हुबली में ईदगाह मैदान में दंगा कराने के लिए इनकी पहचान है ना। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को आज़ाद किया गया था, उसमें ये समर्थन कर रहे थे बलात्कारियों का। तो अब इन लोग से और उम्मीद क्या की जाएगी? यहाँ तो सब लोग तो वही हैं। नागनाथ हटेंगे सांपनाथ आएंगे, सांपनाथ हटेंगे करैतनाथ आएंगे। तो अब भाजपाइयों से उम्मीद क्या है? सिवान में छात्रों पे कुछ चलाया गया था। कुछ क्या चलाएगा? तो AK-47 चलाया गया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं। सिवान में AK-47 चलाया गया था। नीतीश कुमार के रिश्तेदार अभिषेक पटेल ने चलाया, इसलिए उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। नीतीश का रिश्तेदार कैसे निकल गया अभिषेक पटेल? मेरे जासूसों ने बताया, पता कर लीजिए। कितना तगड़ा जासूस है? अरे बहुत तगड़े जासूस है मेरे, बिहार के कोने कोने में है। तो नीतीश कुमार के इसके अभिषेक पटेल ने चला AK-47, उसको सिर्फ निलंबित किया गया। निलंबन कोई सज़ा होती ही नहीं है। निलंबन क्या है? अभी निलंबित किया जाएगा, गांव में जाके धन रोपनी करा लेगा। 1 महीना बाद निलंबन से मुक्त कर दिया जाएगा, सारा पैसा भी मिल जाएगा, धन रोपनी भी हो जाएगी। मतलब सम्राट चौधरी अपने नाम रिकॉर्ड करवा लिए AK-47 चलवाने के, तो जंगल राज के टाइम में भी नहीं हुआ था। लोग कहते थे जंगल राज। तो अभी तो महाजंगल राज है, जंगल राज है, महाजंगल राज है। 3-3 लोगों को बताइए गोली लग गई। AK-47 का आज तक, मैं इतने दिन IPS रहा, आज तक आपने हिंदुस्तान में सुना है बंद के दौरान AK-47 का इस्तेमाल हुआ हो? ये आतंकियों से लड़ने के लिए हथियार है। पुलिस के पास होता है AK-47, लेकिन आतंकियों से लड़ने के लिए। ये नहीं कि आपका जो बच्चे हैं, आपका देश का भविष्य है, वो सड़कों पर आए तो आप AK-47 चलाने लगे हैं। और इतना झूठ बोला जा रहा है। पहले तो संबित पात्रा ने कह दिया कि AK-47 चलाया ही नहीं गया,
फिर वीडियो आया तो हाँ चला है, फिर कहा गया कि हवाई फायरिंग हुई और एंगल से पता चल रहा है कि हवाई फायरिंग नहीं हुई, तुम निशाना साध रहे हो। अच्छा दास जी, एक बात और बताइए, अभी जिस तरीके से देश भर में आक्रोश है छात्रों का, अभी भी थमा नहीं ये चीज़, तो क्या आने वाले समय में इससे भी बड़ा जन आंदोलन का रूप ले सकता है क्या? इससे बड़ा, और अब तो जेनजी के पीछे पीछे जन अल्फा भी आ गया है ना। स्कूल का वीडियो काफ़ी सारा वायरल हो रहा है। यूपी में जन अल्फा गर्दा उड़ाए हुए है, वो भी तो 14 साल का हो गया है। हाँ। जन अल्फा उन बच्चों को कहते हैं तो 2012 के बाद पैदा हुए, तो वो भी तो 14 साल का हो गया, वो भी तो हाई स्कूल में पहुंच गया। तो ये जेनजी और जन अल्फा ये सब तो मिलके मतलब क्या मैं कहूँ, मोदी की खटिया खड़ी कर देंगे। अब तो नए नए मुद्दे आते रहेंगे। अभी देखिए नीट का मुद्दा आया है, फिर एथेनॉल का मुद्दा आएगा, फिर तीसरा मुद्दा आएगा, फिर चौथा मुद्दा आएगा। अभी मोदी जी ने डर से संसद में आना बंद कर दिया है। बाकी पूर्व चुनाव में नीतीश कुमार एक वीडियो के जरिए अपना AI जनरेटेड आप लोग बता रहे हैं, प्रशांत किशोर बता रहे हैं, हाँ, AI जनरेटेड संदेश दिए हैं कि आप लोग भारी संख्या में वोट दीजिए। अरे संदेश देना था तो आप सामने आके क्यों नहीं बोले? एक दिन रोड शो पर बीमार चल रहे हैं एक नीतीश दिन पलटू राम का रोड शो भी हो जाता। तो बीमार चल रहे थे, कैसे आ जाएंगे? अच्छा ठीक है, तब देखिए ये सब मुझे जहाँ लगता है, कोई ऐसा मैं AI का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे संदेह है कि प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो सही कहा है। आजकल AI का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। तो बाकी पूर्व चुनाव प्रशांत किशोर के साथ में है कौन? आप? 200%। क्या भविष्य में आने वाले भविष्य में आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। अगर ऐसा होता है तो क्या कीजिएगा फिर? क्या होता है? आपसे फिर सवाल किया जाएगा, अगर आप मान लीजिए भविष्य में पार्टी आप ज्वाइन कर लेते हैं मैं पलटू राम तो आपसे हूँ। सवाल किया जा सकता अरे है उस सुनिए, टाइम मैं पलटू राम हूँ कि पलटता रहूँगा? पलटू राम नीतीश कुमार है, मैं नहीं हूँ। पलटू राम बोलते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, अब बाद में उसकी गोद में जाके बैठ गए। पलटू राम कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, बाद में उसके साथ बैठ गए। पलटू राम कहते थे परिवारवाद का मैं विरोध करता हूँ, निशांत कुमार राजनीति में है। तो मैं पलटू राम हूँ, मैंने कह दिया तो कह दिया। अच्छा, अभी तक हमको बताया नहीं है। एक को पाई नहीं मिला है, निःशुल्क है। चलिए, तो हम काफ़ी जानने की कोशिश किए कि प्रशांत किशोर से अमिताभ दास को कितना पैसा मिला है वोट के लिए अपील करने के लिए। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि एक पाई हमको पैसा नहीं मिला है और हम खुलकर इस बार जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं। साफ तौर पे प्रशांत किशोर का ये कहना है। और पैच और पार्टियों को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहते पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।